एक टाइम आता है जब परमेश्वर आपको भरपेट खिलाता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है अब वो कहता है अर्न करना सीख, नहीं तो हैंडीकैप रह जाएगा तू। आप सोचते हो स्ट्रगल बुरे होते हैं, मैं कहता हूं स्ट्रगलिंग पीरियड्स आर वेरी गुड पीरियड्स। वो दिन जिनमें तुम मशक्कत करते हो, तुम जिम करते हो, ओ मैं आपको सच कहता हूं आशीषित हैं वो साल जिन सालों में तुम्हारी किसी ने मदद नहीं की, तुमने खुद अपनी मदद की, खुदा के अनुग्रह से तुम खड़े हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं यही कारण है आज तुम्हारे पांव हिरनियों की तरह हैं। धन्यवाद हो उन लोगों के लिए जिनको बाप का बना बनाया बिजनेस नहीं मिला, तुम्हें जीरो से उठना पड़ा। आप देखो जिनको मिल गया वो कितने मैच्योर हैं आज। आप सोचो मेरी बहन, आपके टफ बॉस ने आपको कितना खुदा के करीब पहुंचा दिया। आपके टफ टाइम ने आपको कितना खुदा के करीब लेके आया। कुछ लोगों को बर्फ की तरह मुझे खुदेड़ना पड़ता है, प्रार्थना करना। देखा है आपने बर्फ का एक लोखंड से वो टूटता है, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना, नहीं उठते, ठंडे बर्फ की तरह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इतना स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल, वो इतना टूटे हुए रहते हैं, आप उन्हें एक वर्ड कह दो खुदा तेरे साथ है, रोते रोते दुआओं में चले जाते हैं। वो कहता है खुदा के करीब आओ, तुम्हें एफर्ट डालना पड़ेगा। अगर मसीह जीवन में, पता है इशू क्या है, अगर आपको खुदा ने जहां तक पहुंचा दिया, अगर आपने एफर्ट नहीं डाला ना, ये एफर्ट न डालने के कारण ही तुम पीछे होते जाओगी। ये शरीर तुम्हें पीछे ले जाएगा। शरीर का रोज प्रेयर में मरना जरूरी है। क्या बोलना चाहते हो ब्रदर? लिसन, अगर आपको अपने चरित्र में बदलाव चाहिए, मैं आपको बोलना चाहता हूं आपको कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं पाखंडियों की तरह जिंदगी हो जाएगी तुम्हारी। चर्च में स्वर्गदूत, घर में तुम्हारा नाम भूत। मैं ऐसों को जानता हूं, चर्च के अंदर कोई नहीं जानता उनको, मैं जानता हूं। दे आर अ बैड एग्जाम्पल्स। वो घर से निकलते ना, उनका परिवार सांस लेता है, धन्यवाद अब ये 10 घंटे इधर नहीं है। इतने इरिटेट हैं कुछ लोग आपसे, क्या प्रॉब्लम है? मुझे एक भाई ने बोला खुदा मेरे हालात क्यों नहीं बदलता सूरज भाई? इसीलिए नहीं बदलता कि तू बदले। कभी कभी परमेश्वर हालात नहीं बदलता है, तुम्हें बदलता है, और तुम अपने हालातों को बदल देते हो। एक दिन बाइबल कहती है यीशु मसीह एक शादी में गए। कहिए यीशु शादी में गया। हाँ, आप भी जाया करो, बोलो बाजू वाले को आप भी जाया करो। पास्टर मैं मसीह में हूं, मैं शादी पे जाऊं? मैं नहीं बोलूंगा, नहीं जाएगा। पास्टर मेरी दो नौकरियां आई हैं, एक में है 50,000 पगार, एक में है 70। आप बताओ कौन सी? 50। तो भी 70 का करेगा। काय को पूछते हो? क्यों मेरा टाइम वेस्ट करते हो? बस सिर्फ दिखाना है हम आपके अधीन हैं। अरे ये अधीनता नहीं है, ये एक्टिंग है। क्वेश्चन है भी नहीं तो भी निकाल के बोल रहे हो। कोई भी आपको बुलाता है जाओ मैरिज पे, कोई भी बुलाता है ये मर गया है जाओ, पूछने का जरूरत नहीं है। यीशु शादी पे भी गया, यीशु लाजर के मरम दिन पे भी गया। डोंट बी सुपर स्पिरिचुअल। ओ नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरा अभिषेक कम होगा। अभिषेक आया कब था तेरे ऊपर? एक पास्टर है, वो मन में क्या बोलता है, किसी अदर चर्च के लोगों को जय मसीह भी मत बोलो, तुम्हारा अभिषेक चला जाएगा। मेरा मन किया मैं बोलूं, तेरा पहले ही चला गया है। क्या है? उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। मैं पास्टर सूरज प्रेमानी आपके सामने कहता हूं, लिसन टू मी। अगर तुमने मुझसे बपतिस्मा लिया है, मैं तुमको बोलता हूं
अगर आपको वचन सुनने के लिए किधर भी जाना है, सिर्फ सिद्धांत चेक करो। ऐसों से दूर रहो जो कहते हैं अन्य भाषा मत बोलो। ऐसों से दूर रहो जो कहते हैं कि जीसस कुछ भी नहीं है, खुदाई सब कुछ है, जो ट्रिनिटी में बिलीव नहीं करते हैं। सिद्धांत को चेक करो। अगर वो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानते हैं और उनका प्रचार अच्छा है, मैं आपको फ्रीडम देता हूं, जाओ, गो। लोगों को बांधना बंद कर दो। बोलो बांधना। मेरे से पूछ के जा, तू क्यों प्राइम मिनिस्टर है क्या तू? इधर बहुत लोग हैं, किसी और चर्च में भी जाते हैं। भैया मैंने कभी आपको मना किया है उधर मत जाओ? जाओ ना, क्या हुआ? खुदा के ही लोग हैं वो भी, यीशु को ही मानते हैं वो लोग भी। ये बात अलग है, कोई जाता ही नहीं है। आप जानते हो मेरे लोग क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप नए हो ना, सीखो इससे। जानते हो ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि मैंने इनको बांध के नहीं रखा है, फ्रीडम दी है। जो गो, कोई नहीं जाता है, हर संडे बैठे रहते। एक बार कल्याण में एक मीटिंग हुई थी, बहुत अच्छे वक्ता आए थे। मेरे को मैंने सबको बोला जाओ ना, फिर क्या। और मैं सुबह उठा आराम से, मैंने कहा 40-50 लोग तो आज घूमी होंगे। अच्छी बात है, वो प्रभु का दास आया हुआ है, जाना चाहिए। उस दिन चर्च में सबसे ज्यादा भीड़ थी। मैंने वचन की तैयारी अंदर की। मैंने कहा प्रभु ये क्या हो गया, ये इतने सारे लोग आ गए। ब्रदर आपको याद रखिएगा, सुनिए पास्टर्स, आप आने वाले दिनों में पास्टर्स हो, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अपने पास रोटी रखो। 7 समुंदर लांग के लोग तुम्हें सुनने आएंगे। तुम्हारा नाम नहीं होना चाहिए, सबको यह पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास रोटी है। मनुष्य तुम्हें परमेश्वर के वेदों का भंडारी समझे, पौल कहता है। वो जाने ये बंदे से मिलके चलते हैं, क्यों? परमेश्वर के वेदों का भंडारी है ये, इसके पास खजाना है खुदा का। ये आपकी पहचान होनी चाहिए। लोग आपको एक ही वजह से जानने चाहिए, अरे किधर जा रहा है? वो वचन के वेद के भंडारी से मिलने जा रहा हूं। ओ सूरज भाई से मिलने जा रहा है, ओ पीटर से मिलने जा रहा है, दिनेश से मिलने जा रहा है। ये आपकी पहचान होनी चाहिए। अमन से मिलने जा रहा है, यस। ओ अमोल भाई से मिलने जा रहा है, यस। ये आपका पहचान होना चाहिए। कुछ कलीसियाओं के अंदर आप देखो, लोग दोस्तियों से चलते हैं। दोस्तियां, बोलो दोस्तियां। हाँ मेरा दोस्त उधर है, जैसे मीटिंग पूरी होगी, चलो खाना 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 खाना, ओ खाने के लिए बैठ जाएंगे, मजाक मस्ती मजाक। तुम्हारा दोस्ती, मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन दोस्ती टूटा तुम्हारा चर्च भी खत्म हो जाएगा। दोस्ती के लिए मत आओ, खुदावंत के लिए आओ। हमारे चर्च के अंदर 2 लोग हैं, ओ मैं आप दोनों की टेस्टिमनी देना चाहता हूं। 1 ब्रदर चेतन, 2 ब्रदर गिरीश। दोनों साथ में काम करते हैं। आपको पता है एक अमेजिंग बात, इन्होंने ज्वाइन भी सेम डे पे किया था, इनका रिजाइन भी सेम डे पर है। ये दोनों भैया एक ही दिन पे नौकरी छोड़ेंगे। मैंने कई बार देखा है, भाई तेजवानी नहीं रहते, चेतन भाई रहते हैं। मैंने कई बार देखा है, चेतन भाई रहते, तेजवानी भाई नहीं रहते। ये कभी कम्युनिकेट नहीं करते एक दूसरे से इस विषय में, तू चर्च जा रहा है क्या? नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूं। चल ठीक है, मैं निकलता हूं, उसको टाइम मिलेगा तो वो भी आ जाएगा। चल कहो बाजू वाले को, दोस्तियां बुनियाद मत बनाओ, कलाम को बुनियाद बनाओ, खुदा के वचन को बुनियाद बनाओ। एक दिन होटल में चिकन मंचूरियन खत्म हो गया और तुमको नहीं दिया उसने, खाते खाते बोलोगे कल से मैं चर्च नहीं आएगा। क्यों? मेरे को मंचूरियन नहीं दिया। कितनी गंदी बुनियाद है तुम्हारी। उसने मत्ती 5, 6, 7 प्रचार करने के बाद कहा, बुद्धिमान है वो मनुष्य जो मेरी बातें सुनता और मानता है। उसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आपका घर चट्टान। आपको पता है आप क्यों हिल रहे हो? नहीं मेरे को कोई चीज चाहिए।
समझो, ये टाइल्स, ये चेप जो भी है, इधर खड़ा हूं, हर बार मेरा टाइल्स हिलता रहता है। हर बार कोई भी आता है हर्ट करके चला जाता है, कोई भी बोलता है डिस्टर्ब। मैं हिलता क्यों रहता हूं? मैं हिल क्यों रहा हूं? आपको पता है परमेश्वर क्यों आपको हिलने दे रहा है? आपको समझाने के लिए, नींव गलत है, बदल दे, मुझ पे खड़ा हो जा। बाइबल बताती है वो चीजें हिलाएगा ताकि तुम उन जगहों पे खड़े हो जाओ जो हिलने की नहीं है। हिब्रू चैप्टर 12 पढ़ के देखो, इब्रानियों में लिखा है, और वह अंत के समय में सारी चीजों को हिला देगा ताकि तुम्हारा भरोसा न हिलने वाली चीजों पर हो। जब भी हिले ना लाइफ, डांस करवाए, है ना, डांस स्लो मोशन, जब भी लाइव डांस करवाए ना, आप समझ जाना आपकी नींव ही गलत है। आज क्यों नहीं आया चर्च में? वो उसने मेरे को बहुत बुरा बोला। अगर आप लोगों के ठेस लगने से चर्च छोड़ते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यीशु के लिए कभी आए ही नहीं थे यहां। आप उसके लिए आए थे, वही तुम्हारा खुदा है, उसी के लिए तुम्हारी आराधना हो रही थी। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तुम मेरा है। तुम बनाओ उसको खुदा, हमारा खुदा तो यहोवा है। Our God is Jehovah. Our God is Jesus. Our God is Holy Spirit. मेरे को देखा है, मैं किसी के पास जाऊं कंप्लेंट्स लेके, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे को है ऐसे करो, है? भैया उसने आपके लिए ऐसा बोला, बिल्कुल बोलने दो, हक है उनको बोलने का, मुझे हक है नहीं सुनने का। यीशु काना में गया, वहां पर क्या खत्म हो गया? ओ टेंशन मत करो, मेरे पास और आधा घंटा है आज। यीशु कहां गया? काना नगर। वहां क्या खत्म हो गया? कहिए दाख रस। बोलो बाजू वाले को, आप नहीं, आप लोग बोलो, बोलो शराब खत्म नहीं हुई, दाख रस खत्म हुई। आपको पता है बहनों, बेवड़ों का यूहन्ना 2 अध्याय फेवरेट है। क्यों? जब भी ये पीते हैं ना, यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, तो कितने लोग पीने के बाद गालियां निकाल रहे थे? कितने लोगों ने बीवियों को मारा घर जाके? कितने लोग घर पे गए और अपने ही सामान तोड़ने चालू किए? कितने लोग नाली में गिरे? लिखा है यूहन्ना में। और शादी के बाद जब यीशु बाहर आया तो उसने पतरस को कहा, नाली वालों को उठाओ। पीते पीते ऐ सुबह हो गई। ऐसा कोई देखा आपने? पीने के बाद भी उन्होंने खाना खाया था। तुम्हारे हाल देखे? पीते हैं मसीह लोग भी। 25 दिसंबर है, उस दिन तो प्रभु पैदा हुआ उल्टा। वो तो सबसे बेस्ट डे था। नहीं, आज तो प्रभु पैदा हुआ, आज मैं खुशी में पीऊंगा। जिस दिन क्रूज पे मरता है, आज मैं गम में पीऊंगा। कहिए अपने बाजू वाले से, शराब पीना गुनाह है। आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं बहनों, बहनें भी पीती हैं। आंखों से देखा है मैंने। एक बार मैं भाइयों के साथ किसी होटल में गया, मेरे बाजू में एक लेडी चालू हो गई, ए वेटर, ए इधर आओ। और पता है पीने के बाद हिंदी बोलने वाले अंग्रेजी बोलना स्टार्ट करते। ए इधर आओ। मैंने एक भाई को बोला, चल किधर ले आया तू मुझे, अनवांटेड थिंग्स हैं, चल। सोचो, वुमेन शराब पीती है आजकल, बहुत पीती हैं। कुछ बहनें मर्दों से अधिक पीती हैं। आपको हंसी आ रही है, मैं आपको हंसाने के लिए नहीं, सीरियसली बात कर रहा हूं। हाथ बट्टी पीती हैं, आंखों से देखा है, वाइट दारू।
पी पी के गिर जाती हैं, बोरो करके पीती हैं। मैं आपको वो बात बता रहा हूं जिसके एविडेंस है मेरे पास। अरे ये शरीर खुदा का मंदिर है, तंबाकू, सिगरेट, टैटोस ये मत लगाओ। तुमने पहले जो किया वो हो गया, नया कुछ मत लो। ये बदन खुदा ने जैसे दिया था वैसे सौंपो। अगर आपको लगता है बॉडी इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रदर, आत्मा बच गया, तो मुझे बताइए क्यों शैतान मूसा के शरीर के पीछे था? क्यों उसका बॉडी लेके वो भागा? क्यों खुदा ने कहा एक एंजल से जा ले आ, और वो गया, ए बॉडी दो, वो प्रॉफिट का बॉडी है। नहीं दूंगा, ओके प्रभु तुझे डांटे, चला आया वो। मूसा ने मरने से पहले क्या किया? गुस्सा किया, शैतान उसको ले गया। नो डाउट वो बचेगा, उद्धार पाएगा। अपने समय में वो एक अमेजिंग स्टैंडर्ड से लाइफ जी के गया है। यीशु का शरीर 3 दिन पड़ा था, शैतान कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वो खुदा के साथ चला था। आमीन। जिसके साथ चलोगे अंत में उसको सौंपे जाओगे। बी अलर्ट। यीशु वहां पर आया, बाइबल बताती है वहां पर खत्म हो गया। देखो मरियम कितनी सोबर वुमेन है। बजाय इसके कि वो उनका नाम बदनाम करे आजकल की बहनों की तरह, वो ऐसे बिल्कुल नहीं थी। वो सीधा यीशु के पास जाती है, प्लीज जीसस उनके लिए बना दे। आप हैं ऐसे? आपको रायता ना मिले, खाली रायता, बोलो बाजू लोग, खाली रायता। जब भी हम लोग खड़े हो जाते हैं, पहले रायता होता है, फिर चावल, फिर येलो दाल, फिर पनीर, मंचूरियन, पापड़। बेचारा एक व्यक्ति 5 डिशेस तो कर ही लेता है आजकल। रायता ही न मिले, जो पीछे खड़ा रहेगा ना आपके पीछे, सोचो कैसे हो तुम। वो कितनी सोबर थी। बहनों सीखो। वो कंप्लेन नहीं लेके आई कि इनका दाखरस खत्म हो गया है, वो गुजारिश लेके आई, इनके लिए कुछ कर ले, इज्जत बच जाएगी इनकी। और वो अच्छे से जानती थी मैंने जो अपने बेटे को बोला है ना वो करेगा, इसीलिए बाहर जाके कहती है तुम्हें जो वो कहे वो करना। यीशु ने क्या कहा? पानी को मुंह भर दो। उसके बाद क्या हुआ? बाइबल बताती है उन्होंने बाद में उस दाखरस को निकाला, पानी को निकाला जो दाखरस बन गया था। सुनिए, क्या जीसस के लिए डायरेक्टली दाखरस बनाना डिफिकल्ट था? आपको पता है आपका खुदा है कौन? थोड़ा सा बताओ, वो है कौन? अय्यूब ने उससे पूछा था बहुत बार। अय्यूब को उसने एक्सप्लेन किया था, हु एम आई। पता है वो कौन है? क्या कप है ना अपने पास, वो समुंदर है, आपके अंदर आ नहीं पाएगा। लिसन, बहुत छोटी बात है एक्चुअली, पर समझ नहीं पाते। सुनो, वो कौन है? जो वो कहता है ना, जो उसके मुंह से निकलता है, जो कुछ उसके अंदर से बाहर आया, वो काम करके उसके पास लौट आता है। इसीलिए सूबेदार समझ गया था, ही इज अ मैन ऑफ अथॉरिटी। तू इधर से बोल, मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। जिस दिन तुम ये समझ गए कि खुदा और उसका शब्द एक है, उस दिन तुम उसे समझ पाओगे कि उसकी पर्सनैलिटी पकड़ो या उसका बदन, एक ही बात है, उसका वर्ड। So many believe in Jesus but not in his word. Yes, मैं यीशु पर मानती हूं, वचन तो मुझे पता नहीं। यही प्रॉब्लम है। जमीन टलेगी, आसमान टलेगा, जो मैंने कहा वो नहीं टलेगा। क्यों प्रभु? क्योंकि मेरा वचन मैं ही हूं, कलाम में से कलाम निकला है। कुछ लोग इमोशनल रिलेशनशिप में है प्रभु से, गीतों वाला प्यार, वो वाला प्यार। मेरा परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो वचन के आधार पर है।
मैंने प्रभु से माफी मांगी, मुझे नहीं पता है वो मुझे माफ करता है कि नहीं। ये वो लोग हैं जो वचन नहीं जानते। वचन जानने वाले जानते हैं यदि हम अपने गुनाहों को मान लें तो उसका लहू हमें शुद्ध करता है। अंडरस्टैंड दिस। वो सिर्फ ये कह दा मटको भर जाओ। क्यों उसने कहा नो, मेरे को तुमसे कुछ चाहिए। प्रभु क्या? तुम पानी भरो, मेरे को कोऑपरेशन चाहिए तुम्हारा। मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, मैं वही हूं जिसे मूसा के समय में नील नदी को लाल पूरा ब्लड में कन्वर्ट किया था। मेरे लिए आसान है ये। वो और आगे बढ़ा। उसके चेलों ने उससे कहा, प्रभु ये बहुत लोग हैं, हम इनको खाना नहीं खिला पाएंगे। 200 दिनार इतना बड़ा ग्रुप नहीं खा सकता खुदा। ओके, बिठा दो। प्रभु एक बच्चा है, उसको है ना मदर ने टिफिन बॉक्स पैक करके दिया है। 5 रोटी है, उसमें 2 मछली है, ले आओ। उसको याद नहीं था क्या कि ये वही है जो ऊपर से मन्ना गिराता था। लेकिन बोलता है नहीं, मुझे कुछ चाहिए। प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो, यस, तुम्हारा कोऑपरेशन चाहिए। दैट्स कवनेंट। और जब वो लोग उसके पास लेके आते हैं, वो दुआ मांगता है। आशीष बोलता है और कहता है जाओ 50-50 पे बिठाओ और खिलाओ। डिसाइपल, आप सोचो वो टोकरियां जिनमें वो बांटना शुरू करने गए होंगे, सोचो उनकी आंखें कैसी हुई होंगी। निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। नीचे कोई पाइप नहीं है, निकालते जा रहे हैं, एक दूसरे को देखते होंगे। पतरस अंद्रेस को देखता होगा। लास्ट में भी वो लोग आए, बोलता है क्या हुआ? 12 टोकरियां बच गई, तुम 12 लोग हो, एक एक घर पे लेके जाओ। जाओ। दाखरस बनाने के लिए पानी चाहिए, लोगों को खिलाने के लिए टिफिन बॉक्स चाहिए। आगे बढ़ो। आप देखो, एक बंदा था जो मरा हुआ था, अर्थी पे लेटा हुआ था। पता है उन लोगों ने क्या कोऑपरेट किया? जैसे उन्होंने यीशु को देखा ना, लिखा है वो रुक गए और उसने अर्थी को छुआ। लड़के को नहीं, पढ़ के देखो, लिखा है अर्थी। अगर वो चल जाते नहीं, उन्होंने भी कोऑपरेट किया, वो भी जान गए, मौत रुक जा, जीवन आया है। ओ हालेलुया! वो हमारा जीवन है, वो हमारा पुनरुत्थान है। जो उस पर विश्वास करे, यदि वो मर भी जाए तो भी जी उठेगा। रुक जा डेथ, रुक जा। ओ पतरस कहता है ये कैसे हो सकता था कि मौत उसे मारे? वो मौत के बंधनों को तोड़ के निकला। ओ एक परमेश्वर के दास ने कहा, क्या सोचते हो तुम? वो क्रूस को पकड़ के, क्रूस उसे पकड़ के खड़ा था? जी नहीं, वो क्रूस को पकड़ के खड़ा था। मरियम के अंदर वो था जो पूरी दुनिया चलाता है। जब वो रुक गए, उसे लिखा है अर्थी छुई, फिर नीचे रखा, लड़का उठ गया। लिखा है मम्मी से बातें करने लगा। उसे यीशु को देखा, माँ से बातें करने लगा। मैं खुदा को बोल रहा था, खुदा मुझे बता ना क्या बात कर रहे होंगे। वो बात कर रहा था, मम्मी मैं जिधर गया था ना, उधर भी यही बैठा था। ओहो मम्मी, ये उधर ही था। कौन? ये अंकल, ये जो चोगा पहन के खड़ा था ना, उधर बैठा था। क्या कर रहा था उधर? मम्मी कुछ कर नहीं रहा था, सब उसकी आराधना कर रहे थे। और आगे जाओ, लाजर पड़ा हुआ था, मार्था और मरियम। ये तीनों कालों में जिंदगी जीने वाली बहनें थी। यदि तू यहां होता तो न मरता वो। यदि अभी भी तू कुछ कहे तो हो जाएगा।
हाँ, मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। तीनों कालों में जिंदा रहने वाली बहनें, ये तीनों भविष्यों में जीती हैं। ये पास्ट में भी जीती है दीदी, ये प्रेजेंट में भी। मुझे मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, अभी भी बुरा हो रहा है, आने वाले दिनों में भी बुरा ही होगा। बोलो अपने बाजू वाले को, तीनों कालों में जीवन जीने वाली बहन एक ही में जी। क्या खुदा आपको एक अच्छा भोजन खिला रहा है? अब वो वहां पर गई, यीशु ने कहा तुमने उसे कहां रखा है? प्रभु अभी तो उसमें से बदबू आती होगी। तेरे को जो पूछा वो बताना। कुछ लोग हैं ना, घुमा फिरा के, किधर से आया है? मैं गोल मैदान पे गया, रिक्शा नहीं मिला, फिर मैं उधर से निकला, फिर मैं इधर से आया। कि कभी आया? उसको प्रभु बोलता है कि वो किधर है। उसको क्या बोलना चाहिए? प्रभु आइए, ये लोकेशन है। वो बताई नहीं, प्रभु दुर्गंध आती होगी। मैं पीछे से होता, मैं बोलता, जो बोलता है वो बोलना। कुछ बहनों को जब पता चलता है ना कि उनका पाप पकड़ा गया है, पहले से ही बातें बना के रख लेती है ना। चतुर बहनें, बोलो चतुर भाई। हाँ, जब उनको पता चलता है ना कि अभी मेरा गुनाह पकड़ा गया है, वो मस्त पहले से ही सेटिंग करके रखते थे। जैसे आप आओगे, ये किया था आपने? हाँ, लेकिन हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। ओहो, चतुर, शैतान के साथ संगति करने वाले। तो ये बोलना चाहिए, यस मुझसे हो गया, फॉरगिव मी ब्रदर। कोशिश करेंगे कि ऐसा व्यवहार फिर से न करें। ये नहीं निकलता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ पा रहे हैं? अब यीशु वहां पर गया, यीशु ने ये क्यों नहीं कहा लाजर बाहर आ? उसने कहा पत्थर हटाओ। आप देख रहे हो, हर जगह पर वो लोगों को कुछ करने के लिए कहता है। पानी भरो, टिफिन बॉक्स दो, पत्थर हटाओ। अर्थी को उससे छुआ जब लोग रुक गए। और आप देखो, एक टाइम तो ऐसा आया, एक बंदे का हाथ ऐसा था, यीशु उसको ठीक नहीं कर रहा है, बोलता है स्ट्रेच योर हैंड, अपना हाथ फैला। प्रभु बंद है, हाँ इसलिए तो बोल रहा हूं, फैला। जैसे उसने फैलाया, द पावर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ वहां आ गई। ब्रदर, आप बदलना चाहते हो, आपके चरित्र में चेंज लाना चाहते हो, ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, बैठे रहोगे। याद रखना, अगर तुम बैठे, तुम 10 टाइम वर्स्ट हो जाओगे। यीशु ने कहा एक आत्मा जब निकलती है तो फिर अकेली नहीं आती है, चंपा चमेली सबको ले आती है। पढ़ा है आपने? कितनी हो गई? 8 हुई ना। एक कितनी लेके आएगी? 1 और 7 8। कभी कभी जो सीख के आए हो ना, थोड़ा जांचो वो बाइबल में है कि नहीं। 8 दुष्ट आत्माएं। आप सोचो, पहले एक रहती थी, अब वो गई है, बोलती है चलो एक घर है। हाँ, कहां पर? अरे वही जहां मैं रहती थी। अब वो सजा सजाया है, वेलकम कर रहा है। याद रखना, अगर आप दुष्ट आत्माओं से पजेस हो और आप आजाद हो गए, अगर आपने वचन नहीं पढ़ा, प्रार्थना नहीं की, वो वापस आएंगी। जिस घर के अंदर कलाम नहीं है, वह घर दुष्ट आत्मा के लिए सजा सजाया है, और उस मनुष्य की दिशा पहले से बुरी हो जाती है। यह मैं नहीं, खुदा का पाक कलाम कहता है। आप जानते हो क्या परमेश्वर को कोऑपरेशन चाहिए? जानना चाहते हो? ये करो, विश्वास करो, तुम बदलते जाओगे, बदलते जाओगे, महिमा से महिमा, अंश अंश करके, अनुग्रह पे अनुग्रह, आप बदलते जाओगे। जानते हो उसको आपसे क्या कोऑपरेशन चाहिए? अगर आप बदलना चाहते हो, 1 कोऑपरेशन ब्रदर, ईमानदार बनो, ऑनेस्ट बनो, ईमानदारी से खुदा के साथ बैठो। उसे कहो प्रभु
मैं गड़बड़ की दुकान आया हूं तेरे सामने, मुझे बदलना है, मुझे किसी से कोई वास्ता नहीं है, वो कब बदलेंगे, वो कब बदलेंगे। लॉर्ड चेंज मी, मैं याकूब हूं, मुझे इज़राइल बना। चेंज माय लाइफ लॉर्ड। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा सूरज भाई ये तो हम करते आए हैं, मैं आपको बताता हूं ये करने के बाद भी तुम में बदलाव क्यों नहीं आया है, उसका रीजन बता रहा हूं। ये देखिए, थोड़ा पीछे होके बैठता हूं। आकाश इधर आ जल्दी से, इसको थोड़ा पीछे ले। कोई फोन तो दो जिसका बजे नहीं। थोड़ा पीछे लो, और लो, और लो। ये देखिए हम लोग कैसे बैठते हैं। ये है मेरा बाइबल, मैं ईमानदार व्यक्ति मोबाइल के साथ। आओ पहले आराधना करें, पहले प्रार्थना करें। सब देखो इधर बैठ के। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं। आज मैं चर्च गया था, धुल के आया हूं। आज आपने मुझे बहुत कुछ बताया। हाँ प्रभु, जब वचन चल रहा था तब मैं ही था वो। मुझे बदलाव की जरूरत है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं। हाँ आप महान हैं प्रभु, आप महान हैं, मुझे बदल दीजिए यीशु के नाम में, आमीन। चलो प्रार्थना हो गई, अब आराधना। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। फिलहाल तो ये दोस्त है। अब ये हो गया। अब बाइबल, बाइबल में ये सीधा हो जाता है। हे धनवानों सुन तो लो, बोल कभी। अच्छा, ओहो, ओके, लवकर लवकर, जल्दी जल्दी, ओके। हे मेरे भाइयों, तुम में से आपने किसी का ड्रेस लिया था और आप उसे रिटर्न नहीं कर रहे हो। ओह, एक मिनट एक मिनट। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जी, आपकी कुर्ती कल दे दूं चलेगा? प्लीज रिप्लाई। अगर नहीं भी तो कोई बात नहीं, मैं नीचे उतरने वाली हूं, दे दूंगी। आमीन। 2 मिनट के बाद रिप्लाई, आज ही दे दे, तुझ पे कोई भरोसा नहीं है। ओके, मैं 3 बजे ममा के साथ नीचे उतरने वाली हूं, मैं आके दे के जाती हूं। ओके भाई लोग बैठे हुए, प्रभु महान है। हे धनवानों सुन तो लो, सुन तो लो, अपने कलेशों से चिल्लाकर। प्रेज द लॉर्ड भाई, 18 दिन से आपके पास आ रहा हूं, पेमेंट नहीं हो रही है, आज मिल जाएगी, बड़े तकलीफ में हूं। टिंग टोंग, ये महीने में बहुत दिक्कत है, मैं आपको अगले महीने दे दूंगा। ओके सर। वाई यू आर नॉट चेंज? क्योंकि आप इधर हो ही नहीं, तुम टाइम पास कर रहे हो। ये तो सिर्फ एक चीज है, 100 चीजें लेके अपन खुदा के साथ बैठते हैं, हमारा मन ही नहीं खुलता उसके सामने। बहुत बार our heart is not involved। बहुत बार जो हम करते हैं उसमें हमारा दिल नहीं है। यीशु ने कहा ये वो लोग हैं जो होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनके मन मुझसे दूर हैं। इट मींस हार्ट इज मिसिंग। ये कारण है तुम में से बहुत सारे लोगों में कोई चेंजेस नहीं है। तुम सिर्फ संडे 2 घंटे के लिए मसीह हो। इधर तुमसे कोई घर पे मिलने आए और तुम्हारी दरवाजे से बातें सुन लेना तो तुमसे नाता तोड़ देगा वो। क्यों कुछ लोग खुदा के साथ रहकर भी चेंज नहीं हो पाते? क्योंकि जो वो करते हैं उसमें उनका शरीर इन्वॉल्व है, दिल नहीं। दिल कहीं और है। ये होठों से मेरा आदर करते हैं पर उनके दिल मुझसे दूर हैं। मैं कहां तुम्हें दूं? तुम्हारे हाथ ही खुले हुए नहीं हैं। ये रीजन है
कि सहयोग करने के बाद भी खुदा तुम में कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि तुम 100 बातें अंदर लेके जाते हो। मैं जब घुटनों पे आता हूं, मैं खुदा से कहता हूं खुदा, और मैं बोलते 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 अगर मेरा मन कहां पर चला जाता है, मैं उसको पकड़ के वापस उसकी तरफ लगाता हूं, फिर पकड़ता हूं, वापस उसकी ओर लगाता हूं। अरे मुझे काम करने हैं ना, मेरा हो जाए फिर मैं करूंगा ना, अभी क्यों करना है सब मुझे। शैतान अच्छे से जानता है जिसका मन खुदा में नहीं है वो खुदा के करीब भी नहीं जा सकता। उसको तुम्हारे 6 फीट के बॉडी को पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे विचार उसके हाथ में आ गए, तुम उसके हाथ में आ जाओगे। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु ये नए नियम में आप जो ये बातें बोलते हो कि कोऑपरेट करो, ये नए नियम में क्यों? मुझे प्रभु ने कहा तू आराम से पढ़, पुराने नियम में भी है ये। मैंने कहा कब? एलीशा के सामने जब वो औरत आई, उसने कहा हमारे घर पे कर्जा है, वो चुकाना है। एलीशा ने क्या कहा? आपके पास क्या है? बोला तेल है, जाओ उंधे लो। पुराने नियम में भी ऐसा ही था। आज खुदा क्या चाहता है? हम बदलें। आप नहीं बदलेंगे। मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, प्लीज इसे गलत आत्मा में मत लेना। सुनो, बदल जाओ। वो बदलेगा ना, तकलीफ होगी। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। मैं आपको गुस्सैल खुदा प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं उसका एक नेचर बता रहा हूं। सुनो, आप जो कर रहे हो ना, वो उसमें खुश नहीं है। वो आपको एक अच्छी जगह पे देखना चाहता है। ही इज अ गुड गॉड। कोई अच्छा बाप अपने बच्चों को बुरी चीजों में सक्सेस होते हुए नहीं देख सकता। प्रतीक अगर पीटर के पास आके कहे, पापा मैंने आज 5 लोगों को गॉस्पेल बताया है, खुश हो जाएंगे वो। लेकिन सोचो, अगर प्रतीक आए और कहे, डैडी मेरा मन है मैं अगले साल सिगरेट की एक शॉप खोलूं और मैं पूरे अलग अलग ब्रांड के सिगरेट रखूं, क्या पीटर खुश होगा? क्यों? आप ये मत सोचो कि आप खुदा आपके विरोध में है, वो आपका न्याय कर रहा है या वो गुस्से में है। नो, उसका हृदय समझो। वो अपने बच्चों को गलत चीजों में सक्सेस होते नहीं देख सकता। दैट्स हिज लव। ये उसका प्रेम है। अगर आज वो आपको रोकता है बुराई करने से, पहले प्रेम से। आपको पता है, बहुत बार जब वो देखता है कि जनरल वर्ड से लोग नहीं समझते हैं, तब वो कई बार आपको पर्सनल वर्ड देता है अंदर में। मत कर बेटा, ये गलत है, मत जा इस बाजू, बदनामी है इसमें, नाम धराई है, पब्लिकली जा नहीं पाएगा जब ये बातें सामने आएंगी तो मत कर, ये डैमेज कर देंगी तुझे, तू ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बेटा, छोड़ दे इसको। जब आप नहीं समझते हो ना, तब जानते हो खुदा क्या करता है? तब वो आपको पास्टर के थ्रू समझाता है। और आपको पता है, अगर आप उसके थ्रू भी नहीं समझे तो उसके पास आपको बदलने का एक ही चीज बचता है। पता है वो क्या है? इसको पब्लिकली एक्सपोज कर दो। ये लास्ट वे है उसके पास। देखा आपने प्रकाशित वाक्य? कलीसिया को लेटर लिख, दूत को लिख। आप सोचो, चर्च लेटर पढ़ रही है, दूत खड़ा कर सुन रहा है। परमेश्वर को उधर मत आने दो। सोचो कितना प्यार करता है वो। कान पकड़ता है, बाल खींचता है, चाटे मारता है, लेकिन बोलता है धार्मिकता के रास्ते पे चल, ये तेरे लिए अच्छा है, ये तेरे लिए बेहतर है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे साथ उसने किया है, मेरा परिवार गवाह है इस बात का। परमेश्वर ने कई बार मुझे सही रास्ते पे चलने के लिए लातें मारी हैं, कई बार उसे चाटे मारे हैं, कई बार उसे लाठी का प्रयोग किया है, उसने पता नहीं क्या क्या कड़े अनुशासन अपनाए हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहता है मैं उधर पहुंचूं जहां वो मुझे देखना चाहता है।
That's the love of God. मेरा एक सवाल है आप लोगों से, प्लीज, सवाल नहीं है, एक छोटी सी लाइन है और उसके बाद मैं समाप्त करना चाहता हूं। यहां देखिए, कितने लोगों को लग रहा है कि आज की मीटिंग जरूरी थी, ये वर्ड जरूरी था मेरे लिए। सुनो, चेंजेस कोऑपरेशन से आती हैं। खुदा कहता है मैं बदलू, मैं आना चाहता हूं, मेरे को रास्ता तो दे। क्यों यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता है वो आ रहा है, तुम उसका मार्ग तैयार करो। आप जानते हो हम सबको प्रभु ने क्यों चुना है, स्पेशली इस चर्च को? आप खुश हो जाएंगे। आपको पता है यूहन्ना बपतिस्मादाता ने उसके पहली बार आने के लिए उसका मार्ग सुधारा था, या कलीसिया उसके दोबारा आने से पहले उसका मार्ग सुधार रही है? That, आप सोचो, आपको परमेश्वर ने ये बुलाहट दी है कि मैंने तुझे वहां खड़ा किया है। मैं अभी भी कहता हूं बहुत हम्बल हार्ट से कुछ लोगों के लिए, सुधर जाओ। आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं, बदल जाओ। मैं वो तलवार आप पे चला रहा हूं जिससे मैं रोज अपने आप को पहले काटता हूं। पहचानो खुद को। हमारा प्रभु पता है कितना महान है। हमारी सारी बातें जानने के बाद भी वो आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं इज़राइल का खुदा बाद में हूं, मैं पहले याकूब का खुदा हूं। तू बोल, वो बाद में इज़राइल का खुदा है, वो पहले याकूब का खुदा है। संभल जाओ, बहुत डेंजर डेज चालू हैं। ऐसे दिन चालू हैं जहां पर मैं आपको सच कहता हूं, लोग गलत शिक्षाओं में, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में खराब होते जा रहे हैं। मैं आप में से हर एक को अलर्ट कर रहा हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, संभल जाओ। आप जानते भी नहीं हो आपका खुदा कितना करीब आ चुका है। हम तो कहते हैं न्याय वो आने वाला है। इसी किताब में लिखा है, याकूब में, न्यायी द्वार पे खड़ा है। कभी कभी वार्निंग मैसेजेस भी सुनने चाहिए ना, है ना? मैं आपको हर रविवार इनकरेज करता हूं ना। मुझे आज खुदा ने कहा तू इनकरेज छोड़ दे, आज तू थोड़ा बोल। कुछ लोगों की चाल बिगड़ रही है यहां पर, बोल, आज बात कर। हालेलुया। डोंट वरी, मैं जानता हूं आप लोग क्यों साइलेंट हैं आज। क्या है, आज शुगर कोटेड बातें नहीं आई है ना यहां से, आज तलवार चली है। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, ये तलवार आपको शरीर से निकाल के आत्मा में ले आएगी। मैं आप में से हर एक से कहता हूं, विथ माई ब्रोकन हार्ट, यीशु आज भी आपसे प्रेम करता। He loves you. अगर वो आपसे प्रेम नहीं करता ना, तो आज को वो इस तरह का मैसेज नहीं देता आपको। वो आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, जिन रास्तों पे तू चल रही है ना, वहां पर डिस्ट्रक्शन है, वहां पर सब खत्म हो जाएगा। कब लौटा, मैं इधर हूं, मैं तेरा वही बाप हूं जिससे तू सब लेके चला गया था। देख, मैं कोई हिसाब किताब नहीं लूंगा जब तू वापस आएगा, मैं तुझे अपने हाथों से थाम लूंगा। आई एम द सेम गॉड। आप जानते हैं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनको आज खुदा कह रहा है, लौटा। बिलीव मी, मैं तुझसे कोई हिसाब नहीं लूंगा कि वो पैसा किधर किया, मैं कुछ नहीं पूछूंगा आज तक तूने ये क्यों किया, वो क्यों किया। बस लौटा, अपने मार्गों को फिर जा। दैट्स लव। आप फिर जाओगे ना उसकी तरफ, बिलीव मी, वो आपको ये भी नहीं कहेगा कि तूने ये सब क्या किया था, प्लीज, वो बोलेगा लौटा, लौटा।
लोग तुझे तेरा पाप रिमाइंड करवाएंगे, मैंने तेरे पाप अपने पीठ के पीछे फेंके, कम लौटा। आज रीसरेंडर करने का डे है, आज रीसरेंडर करने का दिन है। आज एक बार फिर से खुदा को अपना जीवन दो, पॉलिटिक्स से बाहर आओ। इस घर की बातें उस घर में जाके बोलना, उस घर की जाते, इन सारी बातों से मन फिराओ। सच्ची कहता हूं, अकेले रह जाओगे एक दिन। हाउ आर यू बोलने वाला कोई नहीं बचेगा तुम्हारे व्यवहार की वजह से। तुम्हें कम बैक, वापस आओ, उस प्लेस पर आओ जहां पर वो तुम्हें आज गले लगा सके। ट्रस्ट मी, मैं फिर से कहता हूं, वो तुमसे प्रेम करता है। आपको मैं सच कहता हूं, आज खुदा आप में से बहुतों को कह रहा है, पश्चाताप करो, फिर जाओ। पश्चाताप रोना नहीं है। बहुत लोग हैं रोने वाले, उधर ही रहते हैं रोने के बाद भी। रो मत, निर्णय लो, बस बहुत हो गया। अब मैं दाऊद की तरह कह सकता हूं, मैं धार्मिकता के रास्तों पे चलूंगा उसके साथ। और मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, वो तुझे नई महिमा में ले जाएगा, वो तुझे नया बना देगा, वो तुझे पवित्र आत्मा से भर देगा। अब की महिमा पहले की महिमा से बढ़कर होगी, यीशु मसीह के नाम में। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं।